अरे भैया कहाँ है छुपा रुस्तम ट्रिक? अरे अरे दिखाई नहीं दे रहा है हमको, कहाँ है छुपा रुस्तम ट्रिक? साला क्या क्या थंबनेल पर लिख देते हैं छुपा रुस्तम ट्रिक। ये छुपा रुस्तम ट्रिक क्या है? ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा हमको छुपा रुस्तम। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक कुमार। आज हम आपको बताएंगे छुपा रुस्तम ट्रिक, ठीक, जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थोड़े देर से देखने से कुछ नहीं होता, वीडियो को पूरा देखिए। और आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, नहीं तो अभी हमारी वीडियो को मत देखिए। तो चलिए देखें, इसके 4 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए, ठीक, मतलब पहले अपलोड कर दिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा देखिए, 23वां सवाल। इसमें देखिए छुपा रुस्तम ट्रिक कैसे लगेगी। इसमें पता नहीं होता कि मतलब कौन सा क्या है कौन सा क्या। आप देखिए अभी सवाल, अभी हम बता रहे हैं, सवाल पहले देखिए तो समझेंगे कैसे। देखिए सवाल 23 नंबर सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर। सवाल जो आ गया देखिए, बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो संख्या बोल रहा है। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल, पता नहीं है संख्या कौन सी है, सिर्फ बोला है 2 संख्या हैं, उनका गुणनफल 336 दिया है। तो वो संख्या हम जो मान लेंगे, देखिए छुपा रुस्तम है कि नहीं, संख्या पता नहीं है क्या है। तो जो पता ना रहे वो हमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो मैंने मान लिया ए इंटू बी, क्योंकि गुणनफल पूछा है तो ए और बी 2 संख्या हैं, ए और बी 2 संख्या हैं जिनका गुणनफल दिया है 336। अब इन्हीं संख्याओं का पूछ रहा है योगफल, उनका योगफल मतलब जोड़, ए प्लस बी का जोड़ पूछ रहा है। और पूछ रहा उन योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। ये बात समझिएगा, समझने लायक है। ए माइनस बी, आप सवाल को पहले अच्छे तरीके, ऐसे सवाल को पढ़ने के लिए पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान सुनेगा। उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, समझिएगा। ये जो है ए प्लस बी, इससे ए माइनस बी से ये 28 अधिक है। देखिए मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये एक तराजू है, ठीक, तराजू है। भाई हम बढ़िया से बना नहीं पा रहे हैं, हमारे दोस्त अभी रमेश होते तो बढ़िया से बना देते। एक हमारा दोस्त है रमेश, ठीक। देखिए मान लीजिए यहाँ 5 kg आलू है, ठीक, सपोज डेट मान लीजिए आलू है। यहाँ 3 kg का बट्टा रखा हुआ, ठीक। तो ज़्यादा कौन है, यहाँ 5 kg आलू है, यहाँ 3 kg का बट्टा रखा है, तो ये 2 किलो से ज़्यादा है ना। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 kg इधर और रख देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। अब देखिए इससे ये बराबर नहीं है। देखिए ये तो सवाल बोल रहा है कि ए प्लस बी इससे 28 अधिक है, तो बराबर है, दोनों बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इधर 28 जोड़ देंगे तभी तो बराबर होगा। सवाल क्योंकि बोल रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी से 28 अधिक है, जब इधर अधिक है तो बराबर करने के लिए इधर भी जोड़ेंगे ना 28, समझ रहे हैं ना। हाँ आप समझ रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब जब इधर 28 हम जोड़ दिए तो क्या करेंगे, अब ये इसको ए को इधर लाएंगे तो ए देखिए ये ए बगल आएगा और बी बगल आएगा, ठीक। तो ए जब इधर आएगा तो प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ए जब माइनस में हो जाएगा तो ए माइनस ए कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा इधर आकर। अब बी को माइनस में है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 2b हो जाएगा, इधर बचेगा 28, 14 दूना 28, बी बराबर क्या आ गया 14। अब देखिए यही b का मान इसमें रखेंगे, तो a है और b को नीचे भेजेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा 336 बटा b, और b बराबर कितना निकला है 14। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को। देखिए लाइट है नहीं इसीलिए काला दिख रहा है सब। अब b बराबर, b नीचे भेजे, b बराबर कितना है 14, तो नीचे 14 रख देंगे, काट देंगे
336 ही है ना सवाल में, हाँ 336 है। अब 14 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो जाएगा। अब कितना बचा यहाँ देखिए, 28 तो था, यहाँ 5 बता, 14 चौको 56, 24 आ गया आंसर। ए बराबर 24 आ गया आंसर। क्या बोल रहा है देखिए सवाल में क्या, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो ए बराबर तो हमारा निकल गया 24 और बी बराबर हमारा निकला है 14, बी बराबर निकला है 14। तो यही दोनों आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी वाला, देखिए 24 14, ठीक। तो ये सवाल हो गया। अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। भाई लाइट नहीं है इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है, लेकिन क्या करें भाई, गरीब आदमी हैं हम भी। किसी दिन आप सब चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा लाइट, हम भी अच्छे से लाइट में पढ़ाएंगे, ठीक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, ना हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए देखिए बोल रहा है 24 नंबर सवाल, देखिए आपके स्क्रीन पर बोल रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल हम 2 तरीके से बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है एक तो बेसिक तरीका होगा, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए पहले ट्रिक वाला समझ लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है, बोल रहा है देखिए एवरेज बराबर होता है सम अपान नंबर, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं, औसत। औसत बराबर होता है योग, पहली वीडियो में मैंने बताया है, पर नहीं दूसरी वीडियो में, योग बराबर संख्या, ठीक, संख्या, ठीक, समझ रहे हैं आप, योग बराबर संख्या। अब देखिए संख्या कितना दिया है, क्या कहाँ गया, हाँ देखिए योगफल कितना दिया है 15, योगफल कितना दिया है 15, तो 15, संख्या कितना दिया है, कितनी क्रमागत संख्या है 3, तो योगफल कितना दिया, संख्या कितना है 3, काट दीजिए, तो 3 पचे 15, 5 आ गया, 3 पचे 15, 5 आ गया। ये जो सूत्र है बीच वाली संख्या निकालता है, आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि पहली वीडियो हमारे देखे होंगे तो जानते हैं। ये संख्या बीच वाली संख्या निकाला, बोल रहा है उन तीनों का गुणनफल, जब ये बीच वाली संख्या 5 है तो इधर कौन सी होगी, इधर 6 होगी और इधर कौन सी होगी 4 होगी। तो इन तीनों का गुणनफल पूछा है, तो 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120, 120 आ गया आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए वाला सही है। अब देखिए बेसिक तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए बेसिक तरीका, देखिए बोला है 3 क्रमागत संख्याएं मैंने बताया है पहली वीडियो में, आप जाकर देख लीजिए। बोला 3 क्रमागत संख्याएं, एक x हो गई x, और सिर्फ संख्याएं बोला, उनका योगफल बोला है कि नहीं, उनका योगफल, हाँ 3 संख्याओं a प्लस ये क्रमागत संख्याएं हो गई, ठीक। कितना दिया है योगफल, इन सभी का योगफल 15 दिया है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, कितने x हैं, 1 2 3, 3 x हैं, 3 x हो गए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 1 कितना हो गया 4, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, 2 1 क्योंकि 1 के बाद 2 आता है ना, तो 2 1 3 हो गया, बराबर इधर 15 हो गया। इसको इधर भेजेंगे, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा 12, इधर घट जाएगा, 15 में से 3 गया 12, इधर बचेगा 3x, 3 से इधर काट दिए, x बराबर कितना आ गया 4। ये बेसिक है, x का मान आ गया 4, x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख देंगे, तो 4 रख दीजिए, 4 यहाँ रखे, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी गुणनफल पूछा है। अब यहाँ x है, यहाँ x क्योंकि ये तो योगफल पूछा है, उसका गुणनफल निकालिए, तो गुणनफल लगाएंगे, ठीक। अब x बराबर यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120,
समझे आप? हाँ, तो बस देखिए तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल झट से देखिए बोला है, तीसरा सवाल पढ़िए। देखिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या, इसमें भी रुस्तम है, पता नहीं, बोला एक अज्ञात संख्या 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर 71 है, और एक अज्ञात संख्या मतलब पता नहीं है, तो वो जो पता नहीं है तो x लिख देंगे। अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, इसी 71 और x के गुणनफल में 47 जोड़कर, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा कर रहे हैं, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब इसमें 47 जोड़े तो एक नई संख्या प्राप्त हो गई। आप सवाल को पढ़िए। जाती है, नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। इसी जो नई संख्या प्राप्त हुई है इसी को 7 से विभाजित किया जाता है, जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। इसी को जब विभाजित किया जाता है तो भागफल 98 प्राप्त होता है। तदनुसार वह संख्या निम्न में से किसका गुणज है? अब गुणज अभी हम बताएंगे। देखिए किसका गुणज, देखिए 7, अब इसको इधर गुणा करेंगे तो 7 8 56, सब 56 के 6, 7 9 63, 63 और 5 68, इधर कितना बचा 71x, इधर कितना बचा 47। अब 47 को इधर भेजेंगे, हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 71x तो है, इधर भेजेंगे, इधर हो गया 16, इससे यहाँ से लेंगे, हो गया 16, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, बची 9, इधर बचा 7, इस 7 में से 4 गया, बची 3, और ये 629, हाँ 7 में से 4 गया, बची 3। अब देखिए 629 आ गया। अब 71 को नीचे भेज देंगे, तो 71 को नीचे जब भेजेंगे तो कितना है 629 बटा 71। अब देखिए 7 9 63, 7 9 63 पूरा कटेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो 71 को 9 से 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 1 9 और 9 7 63, 9 बार में ही जाएगा ना। देखिए 629 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया 9। पूछ रहा है किसका, पूछ कर रहा है गुणज। हाँ, तो गुणज क्या होता है, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए ऑप्शन में है पहला वाला, गुणज का मतलब जिसके पहाड़े में आए। जैसे 3 का गुणज 6 है, 9 है, और 2 का गुणज 4 है, और 6 है, 8 है, तो इसे गुणज कहते हैं। ठीक, तो देखिए आंसर 9 आया है ना। तो 2 के पहाड़े में 9 आता है नहीं, तो इसका गुणज नहीं है। बी वाला ऑप्शन जो है वो 4 है, 4 के पहाड़े में 9 आता है नहीं, तो गुणज नहीं हुआ। 5 के पहाड़े में 9 आता है नहीं, डी वाला ऑप्शन सही है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो जो आंसर 3 वाला है वो सही है। ठीक, तो अब आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। देखिए 26 नंबर सवाल देख लीजिए। बोल रहा है यदि 2 संख्याओं का योग, बढ़िया सवाल है। देखिए बोल रहा है यदि 2 संख्याओं का योग उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल इतना इतना होता है। देखिए संख्या नहीं पता है, लेकिन बोला है 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्या मान लेंगे a और b 2 संख्या है। बोला है इन्हीं 2 संख्याओं का योग a और b, इन दोनों संख्याओं का योग बोला है, योग इन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। बोला है इन्हीं, देखिए सवाल को बढ़िया से पढ़िए, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, इन्हीं 2 संख्याओं का योग हो और इन्हीं से अलग अलग गुणा किया जाए। इसमें तो a प्लस b लिखे और इनसे अलग अलग गुणा करेंगे, तो एक बार a से करेंगे और एक बार a प्लस b से b को करेंगे। समझ रहे हैं ना, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। फिर दिया है उनका गुणनफल 247 और कितना दिया है 114
आता है तदनुसार उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी संख्याओं का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो अपने आप से बोल दिया योगफल ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, a प्लस बी a है। अब इसमें इसे जोड़ेंगे a प्लस बी इंटू बी है, जोड़ लिए। देखिए अब इधर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, सॉरी गुणा कर रहे हैं, 7 4 11 के 1, हासिल लाइन 1, 4 1 5, 5 1 6, 2 1 3, 361 आ गया। अब देखिए जब आप गुणनखंड बनाते हैं तो लास्ट में यही प्रोसेस बनता है, तो आप क्या करते हैं, जो दोनों बीच के सेम रहते हैं इसको एक लिखते हैं और बगल बगल वाला एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। जब आप गुणनखंड बनाते हैं, अगर आप गुणनखंड किए हैं तो आप कर लेंगे। देखिए ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में रहेगा, और ये दोनों अलग है, नहीं है, सेम है, तो ये दोनों एक ही ब्रैकेट में रहे। ठीक, तो देखिए भाई हम यूपी से हैं, ठीक, इसीलिए थोड़ा अवधि झाड़ देते हैं। देखिए अब a प्लस बी तो 3 इतना हो गया। ठीक, अब देखिए इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361। अब 361 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ये अंडर रूट, जब 361 इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और इसका वर्ग मूल क्या होता है, तो इसका वर्गमूल होता है 19 इज द राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला, देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक, तो आगे देखिए, मुझे पता है आप वीडियो को लाइक करेंगे नहीं। देखिए सवाल नंबर 27 देख लीजिए। बोला है दो संख्याओं का जोड़, संख्या इसमें भी नहीं दी है लेकिन बोला है दो संख्या, तो दो संख्या कौन सी होगी, a। अब से चलिए एक्स वाई मान लेते हैं, हम कहेंगे a भी मान रहे हैं, देखिए एक्स वाई मान लेते हैं, तो x और y, दो संख्याओं का जोड़ x और y का जोड़ 24 है, जोड़ 24 है, और उनका गुणनफल 143 है, और इनका गुणनफल x इंटू वाई का गुणनफल 143 है। तो पूछा तदनुसार उनके वर्गों का योग बताइए, इनके वर्गों का योग बताना है। ठीक, तो समझिएगा, देखिए आप गुणनखंड बनाए हैं ना, तो बस आप कर लिए। देखिए आप ऐसा करिए कि इसी को तोड़िए और जोड़ने पर ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 24 आ जाए, जोड़ने पर 24 आ जाए और गुणा करने पर इतना रहेगा ही। ठीक, तो आप ऐसा इसी को तोड़िए कि गुणा करने पर 24 आ जाए। तो देखिए तोड़ेंगे कैसे, हम तो जानते हैं 11 गुने 13 इतना होगा 143, और जोड़ेंगे तो 11 और 24, 11 और 13 हो जाएगा 24। लेकिन कैसे हम सोचे, देखिए 143 का आप निकाल लीजिए लासा एलसीएम, तो कितने से जाएगा, देखिए 143 है, इससे लेकर जाइए 11 से, तो कितना बार जाएगा, 11 इकन्नम 11, बचा 3 यहाँ, तो 11 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 33 है, तो 11 33 और 13 इकन्नम 13, तो इतना आ गया। अब 11 और 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर x, अब से हम x ही माने हैं ना, तो x बराबर आ गया 11 और y बराबर आ गया हमारा 13। ठीक, y बराबर आ गया 13। बोला है इन्हीं के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग बोला है, तो 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है 121, 13 का वर्ग होता है 169, इन्हीं दोनों का योग पूछा है। तो 9 1 10 के 0, हासिल आई 1, 6 2 8, 8 1 9 और 2 1 1 2, 290। कितना आ गया आंसर, 290। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन सी हो गया। देखिए अब अगला सवाल देखिएगा, देखिए अगला सवाल देख लीजिए।
अगला सवाल क्या है, देखिए ये वाला सवाल भी बढ़िया है, देख लीजिए। बोल रहा है दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, दो शून्येतर संख्याएं मान लेते हैं, दो शून्येतर संख्याएं ए और बी हैं, ठीक, चाहे एक्स वाई हम मान सकते हैं, एल एम एन कुछ भी मान सकते हैं। दो शून्येतर संख्याएं ए बी, मतलब शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, तो मतलब ए बी मान लिए, जिनका उनका अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर ए माइनस बी, इनका अंतर, उनका गुणन, उनका योगफल, सवाल को पढ़िए नीचे लिखा दिखाई, उनका योगफल, और पूछा उनका गुणनफल, a इंटू बी, उनका गुणनफल कितना दिया है, 1:5:36 इतना दिया है। सवाल आप पढ़िए, दिया है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, इन्हीं संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों को पहले निकाल लेंगे, फिर इनकी बारी आएगी, ठीक। इन दोनों को पहले निकालते हैं, तो अब मतलब अनुपात में हो तो हम उसे बटे में लिख सकते हैं, आप ये जानते हैं, ठीक। तो a प्लस बी माइनस है, a माइनस बी बटा, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर 1 है, और a प्लस बी बराबर 5 है। इनको इधर गुणा करेंगे, इनको इधर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर 5a हो जाएगा, इधर -5b हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि एक से गुणा होने पर कोई मतलब नहीं। a को इधर लाएंगे तो प्लस में इधर आकर घट जाएगा, तो 4a बचेगा, इधर लेकर जाएंगे तो कितना बचेगा, जुड़ जाएगा, माइनस में इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 6b हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, समझ रहे हैं आप ना। देखिए ये b है, सॉरी। अब b के बराबर देखिए कौन है, b के इधर 2 है और a के इधर बराबर में 3 है, तो b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, और a बराबर आ गया 3, ठीक। आप इतना समझे, ठीक। अब देखिए एक बात हमारी देख लीजिए, इसे थोड़ा रब कर दे रहे हैं, ठीक। अब हम b बराबर a बराबर तो निकाल लिए, अब हम इसका गुणनफल कितना दिया है, a इंटू बी का गुणनफल दिया है 36, इतना दिया है। अब देखिए हम यहाँ x मान लेंगे, अभी बता रहे हैं कि x की मैंने क्यों माना है, आप नहीं भी मान सकते, लेकिन हम मान लेंगे क्योंकि हमें काम है, अभी समझिएगा, ठीक। तो हम यहाँ मान लिए x, ठीक। अब a बराबर क्या निकला है हमारा, a बराबर निकला है 3x, तो 3x रख दिए, और b बराबर क्या निकला है हमारा, b बराबर निकला है हमारा, कहाँ निकला है, हाँ b बराबर ये निकला है 2x बराबर 36 है। अब कितना हो गया, 3 दूनी 6, x बराबर 36, 6 से काट दिए, 6 छंग 36, x बराबर कितना आ गया 6। इन्हीं का दोनों का योगफल पूछा है, तो a प्लस b का योगफल पूछा है, ठीक। तो a बराबर क्या निकला है, a बराबर निकला है 2x, और 3x बराबर क्या निकला है, ओ सॉरी a बराबर, सॉरी मैंने गलती कर दी, a बराबर निकला है 3x, और b बराबर निकला है 2x, और x बराबर क्या निकला है, x बराबर निकला है x बराबर निकला है 6, तो 6 यहाँ रखेंगे, जब 6 यहाँ रखेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 6 छत्रिक 18 यहाँ हो जाएगा, और 6 यहाँ रखेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ हो जाएगा। इसी का योगफल पूछा, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 और 2 कितना हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 के 0 वहाँ से लेने, 2 1 1 2 2 1 3, 30 आंसर आ गया। कहाँ गया, देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, डी वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए 29 नंबर सवाल आप स्वयं कर लीजिएगा। देखिए 30 नंबर सवाल आप देख लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए अगर हम 30 बता दिए तो आप 29 कर लेंगे, अगर 29 बता दिए तो आप 30 कर लेंगे। देखिए 30 नंबर सवाल देख ले, पूछा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या मैंने बताया है दूसरी वीडियो में। देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं
जो किसी की टेबल में नहीं आती, या तो वो अपने टेबल में आएंगे या तो एक के टेबल में तो सब कुछ आता है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, या तो एक से कटे या तो अपने आप से कटे। जैसे 3, 2 किसी टेबल में आता है नहीं, या तो 2 से कटेगा। ऐसे 7 किसी टेबल में आता है, या तो 1 से कटेगा तो 7 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए जल्दी से बोला 4 क्रमगत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। तो दिया नहीं है कि वही संख्याएं, बोला है 4 क्रमगत अभाज्य संख्याएं हैं, तो पता नहीं है तो 4 क्रमगत पूछा है तो A B C D पूछा है, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, जैसे 1 2 3, इसमें 1 बढ़ा, इसमें 1 बढ़ा, इसमें 1 बढ़ा, तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, ठीक, सीरियल वाइज। देखिए और क्या हो गया, उनमें पहले 3 का गुणनफल इतना है, पहले 3 का A B C, पहले 3 यही तो है, तो इन तीनों का गुणनफल A B C का गुणनफल कितना है 385। फिर बोल रहा है अंतिम 3 का गुणनफल, इन तीनों का गुणनफल कितना है B C और D, इन तीनों का गुणनफल कितना दिया है भैया इतना, ठीक, इतना दिया है 1001। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालने के लिए हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखिए यही होता है 385 और 1001। अब इनका हम गुणनखंड देखिए 5 से जाएगा, 5 7 35, अब 5 7 35, यहाँ बचा 3 इधर भेजेंगे तो फिर 35, 5 7 35, फिर 11 से लेकर जाएंगे, 7 से लेकर जाएंगे, पहले छोटी छोटी 7 के नाम 7, फिर 11 से, 11 के नाम 11, इधर 11 से लेकर जाएंगे, 11 9 या 99, यहाँ 100 है, यहाँ 99 आ गया, बची एक इधर गया, 11 हो गया, तो 11 91 11, अब 13 7 91 और 7 91 7। देखिए ये जो सभी लोग निकली हैं इतने में ये अभाज्य संख्याएं हैं, और सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो 13 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई। आप समझे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू। और लाइट है ना, इसी के लिए हम सॉरी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।